गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हमने फर्स्ट थ्योरी के बारे में क्या किया था, रीड कर लिया था उसके बारे में। फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी अपनी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस का मतलब क्या था कि जो अर्थ पे लाइफ जो स्टार्ट हुई किससे हुई थी, एबायोजेनेसिस। कि पहले नॉन लिविंग आया, नॉन लिविंग से क्या बना था, लिविंग बना था। बट इस थ्योरी को डिसअप्रूव किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे बोलते हो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब लुईस पास्चर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू बायोजेनेसिस थ्योरी को क्या कर दिया था, डिस्प्रूव कर दिया था। उसने ऐसे शेप्ड फ्लास्क लिया था जिसके अंदर हीट करने के बाद जो किल्ड के अंदर माइक्रोब्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, उसको किल कर दिया था। जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेप में तो कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी। सेकंड स्टेप में उसने एस शेप फ्लास्क को ऊपर से क्या कर दिया था, ब्रेक डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर माइक्रोब्स क्या कर पाए, एंटर कर पाए, और एक लाइफ की क्या हुई थी, ग्रोथ दिखाई दी थी। उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रोथ क्या हुई थी, जनरेट हुई थी। समझ में। अब जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये तीन साइंटिस्टों ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट साइंटिस्ट अपने कौन से थे, वही थे जो अपने लास्ट वीक उसके अंदर थे फर्स्ट थ्योरी में, जिसने डिसअप्रूव की थी उसकी, जिसका नाम क्या था, लुईस पास्चर। एक साइंटिस्ट तो ये थे। सेकंड साइंटिस्ट कौन से अपने, फ्रांसिको रेड्डी। एंड थर्ड साइंटिस्ट कौन से थे अपने, स्प्लैन जेनी। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस थ्योरी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। समझ में आई। अब इन्होंने तीनों ने मिलके इस थ्योरी के बारे में क्या बताया था, वो देखते हैं। इन तीनों ने बोल दिया था कि जो लाइफ है अपनी, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कि जो अर्थ पे अपनी जो लाइफ स्टार्ट हुई है उससे पहले कुछ ना कुछ वहां पे क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था, और उसी से लाइफ क्या हुई, ओरिजिनेट हुई। ये उन्होंने लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता भी था फर्स्ट थ्योरी के अंदर। अब ये चीज तीनों के तीनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो प्री एग्जिस्टिंग चीज क्या थी। समझ में। अब सेकंड स्टेप में क्या है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। इन्होंने ये तो बता दिया कि लाइफ अपनी कहां से स्टार्ट हुई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। बट ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहां से राइज हुई। समझ में। जैसे हम जो कहावत नहीं बोलते कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, वही बात है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पहले ये चीज आई और इससे आगे ये चीज की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। समझ में चीज। फिर नेक्स्ट अपनी फिर थर्ड थ्योरी। अब थर्ड थ्योरी का नाम क्या है, कॉस्मिक थ्योरी, और इसी को बोल सकते हो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये अपनी थर्ड थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ कहां से स्टार्ट हुई है वो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द यूनिट ऑफ लाइफ। इसने क्या बताया कि जो लाइफ अर्थ पे जो स्टार्ट हुई है वो एक यूनिट से ही, उसने यूनिट का नाम क्या दिया था, स्पोर। यूनिट ऑफ लाइफ क्या मानी, स्पोर मानी। वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इसने क्या माना था कि कोई एक यूनिट ऑफ लाइफ जो मान लिया स्पोर क्या हुए, ट्रांसफर हुए थे डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर, और उन प्लैनेट के अंदर एक प्लैनेट कौन सा था, अर्थ था। उस स्पोर की वजह से अर्थ पे क्या हुई, लाइफ स्टार्ट हुई। समझ में आई। फिर नेक्स्ट अपनी फोर्थ थ्योरी। फोर्थ थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इस थ्योरी ने क्या बताया, देखते हैं। इट स्टेट्स दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग was created by some supernatural power। अब सुपर पावर जिसका नाम क्या दिया था इसने, गॉड। समझ में। इस थ्योरी ने क्या बताया कि जो अर्थ पे चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो सारे के सारे किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए। समझ में। ये थी अपनी फोर्थ
थ्योरी कि अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुई किसने स्टार्ट की थी, भगवान ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है फिर अपनी फिफ्थ थ्योरी। अब फिफ्थ थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब केमिकल इवोल्यूशंस ये थ्योरी अपनी किसने दी थी, इसमें दो साइंटिस्ट हैं, एक तो कौन सा साइंटिस्ट है, ओप्रेन, एंड सेकंड साइंटिस्ट कौन सा अपना, हेल्डन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। समझ में आई। अब इन्होंने इस थ्योरी के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, इट स्टेट्स दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ was originated from non-living inorganic and organic molecules such as methane, ammonia, water, sugar, protein and nucleic acid, न्यूक्लिक एसिड्स। समझ में आई। अब ओप्रेन और हेल्डन ने क्या बताया कि जो लाइफ अपनी जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, या तो वो नॉन लिविंग जो क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या क्या चीज़ हो सकती है, उनसे अपनी मिथेन भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, शुगर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नॉन लिविंग थिंग से अपनी लाइफ क्या हुई है, अराइज हुई है अर्थ के ऊपर। समझ में, ये था ओप्रेन और हेल्डन का मानना। अब इन्होंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने फर्स्ट टाइम तो कौन सी थ्योरी को प्रीफर किया है। अब फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी अपनी, एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस फर्स्ट। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ पे सबसे पहले लाइफ कहां से स्टार्ट हुई है, एबायोजेनेसिस, और फिर बाद में क्या बनी थी वो, बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। समझ में ये चीज, ये उन्होंने क्या बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशंस को प्रूव किसने किया था। अब नेक्स्ट है अपने दो साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, उर्रे मिलर एक्सपेरिमेंट। अब इस थ्योरी को क्या किया था, प्रूव किया था किस किसने, एक फर्स्ट साइंटिस्ट तो कौन अपने उर्रे, सेकंड साइंटिस्ट कौन अपने मिलर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस थ्योरी को क्या किया, प्रूव किया था। समझ में। अब उर्रे मिलर एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या किया, देखते हैं उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, इसने क्या बताया था, they create a condition like that of primitive earth। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने ऐसा कंडीशन अपनी लैब के अंदर क्रिएट की जो अपनी प्रिमिटिव अर्थ पे जैसा माहौल था उस टाइम पे, वो कंडीशन। अब प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशन कैसी थी, एक तो प्रिमिटिव अर्थ पे टेम्परेचर क्या था, हाई था, और उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट थी, तो मीथेन गैस प्रेजेंट थी, अमोनिया गैस प्रेजेंट थी, वाटर था, और हाइड्रोजन गैस क्या थे, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट थी। ऐसी कंडीशन अपनी लैब में उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था। अब क्रिएट करने के बाद एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं इनको, उन्होंने क्या किया था, एक फ्लास्क लिया था। मान लीजिए अपना कोई एक फ्लास्क है, इस तरीके से इस फ्लास्क को इसने फिर किसके साथ अटैच किया, कंडेंसर के साथ अटैच कर दिया। ये अपना मान लिया क्या है, कंडेंसर है। ठीक, ये वाला एक कंडेंसर के साथ अटैच करने के बाद और यहां से एक उन्होंने छोटा सा क्या रखा था, एक होल रखा था जिससे इस मटेरियल को क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। और इस मटेरियल को जो कलेक्ट किया उन्होंने किसके अंदर डाला था, वो एक फ्लास्क के अंदर क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब इस बीकर के अंदर या जो फर्स्ट जो फ्लास्क है इसके अंदर एक क्या डाली थी, इलेक्ट्रोड डाले थे, 2 इलेक्ट्रोड।
समझ में? और इसी के अंदर कौन कौन सी गैस है? मीथेन है, अमोनिया है, H2 है, और ये अपना क्या है? कंडेंसर है। ये उसका क्या हो गया? कंडेंसर। अब इसके अंदर उसने फर्स्ट टाइम क्या लिया था? वाटर लिया था। यहाँ से वाटर लेके और वाटर को नीचे से उसने क्या किया? बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। समझ में ये चीज? अब इसने वाटर को क्या किया? बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, उबालना स्टार्ट किया, जिससे वाटर के अंदर क्या बननी स्टार्ट होगी? वाटर वेपर बननी स्टार्ट होगी। अब जो वाटर वेपर बनेगी फ्लास्क के अंदर इस ट्यूब से होते हुए आगे जाएंगी। अब इस सेकंड फ्लास्क के अंदर आने स्टार्ट होगी। अब यहां से वाटर वेपर आएंगी तो अब इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से इन्होंने क्या किया था? ये क्या है अपने? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसने क्या किया? यहाँ पे स्पार्किंग करवा दी। स्पार्किंग की वजह से जो मीथेन, अमोनिया और H2 इनका क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये किसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर गए? वाटर वेपर के साथ क्या कर गए? रिएक्ट कर गए। और फिर ये जो वाटर वेपर यहाँ पे आई, फिर कंडेंसर के अंदर आते ही किस में कन्वर्ट होगी? ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ड्रॉप में कन्वर्ट होगी। आई समझ में? फिर ये जो लिक्विड है अपना इस फ्लास्क ऐसे इस ट्यूब से आते हुए आगे चलता रहा, चलेगा, तो यहां से हमने इस लिक्विड को क्या किया? कलेक्ट किया इस फ्लास्क के अंदर, और जो आगे कुछ चलता रहा वापिस इसी में आ गया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार क्या कराया? परफॉर्म करते रहे यही चीज। अब जो इसने सैंपल जो निकाला था, इस सैंपल के अंदर उसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था वो देखते हैं। अब जो प्रिमिटिव अर्थ के अकॉर्डिंग तो था ही, अब इसने सेकंड पॉइंट क्या बताया था अपनी थ्योरी में वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो, दे मेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क containing CH4, NH3, H2 and वाटर वेपर। अब जो अपना क्लोज्ड फ्लास्क कौन सा है? ये वाला। अब इस क्लोज फ्लास्क के अंदर, ये वाला क्लोज फ्लास्क है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर मीथेन भी है, अमोनिया भी है और H2 गैस भी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर डिस्चार्ज किया तो कितने टेम्परेचर पे? वो याद रखना है, एट 800 डिग्री सेल्सियस। समझ में चीज? अब ये कंडेंस होने की वजह से इनका बॉन्ड क्या होगा? सभी का टूट गया, और जो वाटर वेपर के साथ ये क्या कर गए? रिएक्ट कर गए। अब इस एक्सपेरिमेंट का इनका रिजल्ट क्या निकला था वो देखते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या था? सम एमिनो एसिड आर फॉर्म्ड। कुछ तो इसके अंदर जो सैंपल चेक किया, सैंपल के अंदर कुछ तो क्या दिखाई दी? अमीनो एसिड दिखाई दी। और फिर सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने दोबारा से परफॉर्म किया। फिर सेकंड टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई? फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड पिगमेंट्स और फैट। ये सेकंड टाइम पे इन चीजों की क्या होगी? किसके अंदर फॉर्मेशन हुई थी। समझ में? तो अपनी थ्योरी क्या होगी? प्रूव होगी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशंस, जो अपने फर्स्ट टाइम पे क्या होता? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से फिर क्या बने? ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से फिर आगे क्या होगी? अपनी लाइफ स्टार्ट होगी। समझ में ये चीज? अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी याद रखने। अब अपनी अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट लाइफ थी वो कौन सी थी वो देखते हैं। द फर्स्ट लाइफ कौन सी थी? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स एगो। समझ में ये चीज? अब अपनी अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट लाइफ थी वो कैसी थी? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी, जो कब अराइज हुई थी? 3 बिलियन ईयर्स एगो। और जो अपनी अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई थी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और यूनिवर्स की फॉर्मेशन कब हुई थी? 20 बिलियन ईयर्स एगो। समझ में चीज? तो अपनी जो अर्थ के ऊपर नॉन सेलुलर लाइफ कब हुई? 3 बिलियन ईयर्स एगो। अब जो नॉन सेलुलर जो लाइफ थी वो थी कैसे? वो सेकंड पॉइंट के अंदर देखते हैं। दे वर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो नॉन सेलुलर लाइफ थी वो एक अपने आप को क्या कर रही थी? रेप्लिकेट कर रही थी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग थी। और कैसी थी? मेटाबॉलिक कैप्सूल कंटेनिंग मैक्रो molecules like RNA, protein, polypeptide
सैकराइड्स। आई समझ में? जो नॉन सेलुलर लाइफ थी वो अपने आप में क्या थी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है, जो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक तो आरएनए प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट है, और पॉलीसैकेराइड उसके अंदर क्या था? प्रेजेंट था। समझ में चीज? ये था अपना एक छोटा टॉपिक, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।